हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। हम लोग लेके आए हैं अपना एक्सरसाइज। कौन सा चल रहा था सर? एक्सरसाइज चल रहा था 17A। उसका 21th नंबर क्वेश्चन हम लोग 21st नंबर क्वेश्चन हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फिगर बना के मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा हूं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने बुक्स में पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है ना, एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, या फिर एक कोन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए अभी दोनों सिमिलर होने वाला है, अभी आपको बताऊंगा मैं। एक हेमिस्फीयर है मान लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर से क्या लगा, मान नहीं लेते, क्वेश्चन में दिया है उसी के सरमंटेड बाय क्या है सर? सरमंटेड बाय एक कोन है, एक कोन के साथ वो समर्ज्ड है या माउंटेड है एक कोन उसके ऊपर, ये भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, दोनों सेम ही चीज है जो भी बोल रहे हैं हम लोग, है ना। अब बोल रहा है इतना तो ठीक था, इतना तो ठीक था, और साथ में देखिए उस कोन का हाइट भी दिया है। उस कोन का हाइट देखिए कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली लिख भी देते हैं कि 4 सेंटीमीटर आपको हाइट दिया है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब उस हेमिस्फीयर का रेडियस भी दिया है, हेमिस्फीयर का रेडियस या फिर कोन का रेडियस, दोनों सेम ही होगा कि दोनों क्या है, सरमंटेड है, दोनों माउंटेड है एक दूसरे के ऊपर। मतलब कोन के ऊपर हेमिस्फीयर रख दीजिए उल्टा करके, नहीं तो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रख दीजिए, सेम ही चीज है ना। अब बोल रहा है ये तो ठीक था, ये तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये दोनों को ना किस में डाला गया, एक सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाला गया। किस में डाला गया सर? सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाला गया। तो सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने अपना सिलेंड्रिकल कंटेनर को पूरा कर लिया है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से, है ना। इसमें थोड़ा सा ना राइटिंग इधर उधर होता है, चलो फिर भी बन गया, बहुत सही बन गया सर। देखिए अब बोल रहे हैं ना कि इसमें वॉल्यूम, इसमें वाटर भरा हुआ था, ठीक है, वाटर भरा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने ये शेप डाला, कौन सा सर? कोन और हेमिस्फीयर वाला शेप इसके अंदर डाला, दोनों चिपका हुआ है आपस में, ठीक है। अब अगर इस सिलेंडर का जो हाइट आपको दिया है वो दिया है 9.8 सेंटीमीटर, और साथ में इसका रेडियस जो दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें पानी कितना बचा होगा इस वाले चीज को डालने के बाद? मान लो पानी भरा होता है सिलेंडर में, क्या भरा था सर? पानी भरा होता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये वाला पोर्शन डाला, ये वाला जो टॉय मान लेते हैं या फिर सॉलिड मान लेते हैं, इसमें डाल दिया, ठीक है। अब जितना बड़ा ये सॉलिड, मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड, है ना। जिस इसमें से जो वाटर रिप्लेस हुआ, वाटर जो रिप्लेस हुआ इसमें से, वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा? ये जो अंदर में आपका शेप दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, इसके बराबर होगा। बिल्कुल साइंस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज, लेकिन चलिए मैथ्स बना रहे हैं, मैथ्स की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आप क्या इन सिलेंडर कर देते हैं, है ना। इन सिलेंडर सिलेंडर की बात करेंगे अभी सिर्फ, और किसी की बात नहीं करेंगे। सिलेंडर में आपको क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। सिलेंडर में आपको क्या गिवन है सर? आर गिवन है। कैपिटल आर ले ले, क्या ले लेते हैं सर? कैपिटल आर। रेडियस कितना गिवन है? सिलेंडर का रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है सर, यहाँ देखिए लिखा है रेडियस ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर को कैपिटल मान लेते हैं, एच 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को जोड़ के इसमें माइनस कर दे, तो हमारा निकल जाएगा ना वाटर कितना इसमें आएगा, इस कंटेनर का न्यू वॉल्यूम निकल जाएगा, ये भी आप बोल सकते हैं, है ना। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जोर से बोल दीजिए एक बार, मजा आ जाएगा। अगर बोल दीजिए तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का वैल्यू रख दीजिए, क्या रख दें सर? 22/7 रख देते हैं, है ना। आर का वैल्यू आपका 5 रखा हुआ है, तो 5 का इंटू 5 कर देते हैं, 2 बार। स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। एच कितना दिया है? 9.8 दिया है, ठीक है। जब आप अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? यहाँ हो जाएगा 25, ये 7, 14, फिर हो जाएगा यहाँ पे 770 सेंटीमीटर क्यूब। आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल के आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल के आ चुका है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी निकाल लें, क्या साथ में निकाल लेते हैं दोनों का जोड़ के, है ना। अब गिवन क्या है? इन क्या लिख देते हैं? कोन और प्लस हेमिस्फीयर भी लिख देते हैं, क्योंकि दोनों सेम चीज है ना, दोनों का रेडियस वगैरह सेम चीज में दिया हुआ है। रेडियस तो दोनों का सेम है ना सर, बिल्कुल सेम है ना। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या? आर इज इक्वल टू कितना गिवन है सर? 2.1 गिवन है, ठीक है सर। 2.1 सेंटीमीटर आर आपका गिवन है। यहाँ पे स्मॉल आर लिए, यहाँ कैपिटल आर लिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल लेना है आप लोगों को भी यहाँ पे।
कैपिटल एच लिए थे ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा सर, स्मॉल एच लेना पड़ेगा। चलो स्मॉल एच ले लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, स्मॉल एच ले लिया। स्मॉल एच इज इक्वल टू कितना आपको गिवन है सर, 4 सेंटीमीटर गिवन है। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ दिया है, मैंने पहले ही लिख दिया था, है ना। अब देखिए आपको हेमिस्फीयर में एच का जरूरत है क्या? नहीं है सर, कोन में जरूरत है इसीलिए, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया इन कोन एंड हेमिस्फीयर। यहाँ एंड भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो कि सबमर्ज्ड है, किसमें, वाटर में सबमर्ज्ड है या सिलेंडर के अंदर सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, या वी सी लिख दें क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं सर, जैसे हम लोग उसको एक और क्वेश्चन ऐसा बनाए थे हम लोग, उसमें लिखे थे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे याद, ऐसे समझ में आ रहा है ना कि वॉल्यूम ऑफ कोन है वीसी और वीएच है क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला एक बार बोल दे तो मजा आ जाएगा। क्या होता है सर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, क्या होता है सर, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना। और साथ में क्या होता है सर, कोन है तो साथ में एच भी तो होगा, बिल्कुल सर एच भी होगा। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3, और साथ में क्या आता है, साथ में आता है पाई, और साथ में क्या आता है आर, और उसका क्यूब हो जाता है। क्यूब तो होगा ही, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ इंटू एच है, तो ये भी क्यूब होगा, यहाँ पे भी क्यूब हो गया। जब भी आप बात करें किसकी, वॉल्यूम की, तो क्यूब को लिखना ना भूलें, ठीक है। अब इसको देखिए कॉमन ले सकते हैं क्या क्या, 1/3 ले सकते हैं कॉमन, पाई ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं सर, जल्दी से बोल दीजिए, आर स्क्वायर भी तो कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर में क्या बच गया आपका, अंदर में बच गया एच, ठीक है ना, प्लस क्या बच गया 2 बच गया, फिर क्या बच गया, आर भी तो बच गया अंदर में, बिल्कुल सर, जो जो लिख दिए वो लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं था कॉमन लेने का, लेकिन अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो इजी पीजी हो जाएगा सर, इजी पीजी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1/3, 2.1 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में एडिशन में क्या है, 4.2 है, बिल्कुल सर, है ना। 4.2 है, नहीं सर 4.2 क्या है, 4+2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4+2 हो गया अपना, ठीक है। और इनटू में भी आपका 2.1 है, क्योंकि आर है, आप ठीक है, यहाँ एच था 4 रख दिए, प्लस था प्लस रख दिए, 2 का 2 रख दिया, इंटू आर कर दिए जो हमारा आर था, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 37.88, क्या आ जाएगा सर, 884 भी लिख देंगे, लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या लिखना है सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड, इतना यही तो हुआ ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड, है ना। यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड आप लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। आप ब्रैकेट में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी यूज कर सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है तो, नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जा रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब न्यू न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा सर, पहले वॉल्यूम आपका इतना था, जिसमें से इतना वॉल्यूम, इस ये वाला वॉल्यूम न्यू सॉलिड ने कवर कर लिया, कितना वॉल्यूम कवर कर दिया, 37.884 वॉल्यूम आपका कवर कर दिया। किसने कवर कर लिया सर, वो जो सॉलिड हम लोगों ने अंदर डाला। तो जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 732.116, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, तो लिखना भूलना ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 732.116 सेंटीमीटर क्यूब, आपका 21 नंबर का आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बढ़ते हैं आगे।